कहन राज को करन मन, करो महान यह काज। आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु मंगलमय सुख साज, मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को यह जागृति होती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। मैं चैतन्य तत्व अपने इस असंख्य प्रदेशों में व्याप्त होने पर भी अनादि अनंत टिककर रहने वाला ऐसा अखंड एक मैं चैतन्य तत्व हूँ। भले ही आत्मा में प्रदेशों की दृष्टि से देखे तो असंख्य प्रदेश के ऐसे भेद है, गुणों की दृष्टि से देखे तो अनंत गुण ऐसे भेद है, परंतु चैतन्य तत्व की निर्विकल्प साक्षात प्रत्यक्ष अनुभूति के काल में ये असंख्य प्रदेशों के भेद और अनंत गुणों के भेद दृष्टि के विषय में कहीं नहीं है। ऐसा जो अभेद और अखंड चैतन्य तत्व जो ज्ञानी की साधना का साध्य है, आराधना का आराध्य है, दृष्टि का विषय है, ज्ञान का ज्ञेय है, ध्यान का ध्येय है, ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व, उस चैतन्य तत्व में ऐसा अहमपना स्थापित होना कि यही मैं हूं, ऐसा अहमपना स्थापित होने पर ही धर्म प्रकट होता है। और तब से ही प्रति समय आत्म जागृति प्रकट होती है। अनादि काल का अज्ञान का अंधकार विलय को प्राप्त होता है। उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए
कुछ करना नहीं पड़ता। सहज ही स्वरूप की जो जागृति प्रकट हुई कि वो अज्ञान का अंधकार सहज ही दूर होता है। सूरज की किरणें कमरे में प्रविष्ट होती है कि वे किरणें कमरे में जो पूरी रात से जो अंधकार था, उस अंधकार को दूर करने के लिए किरणों को कुछ करना नहीं पड़ता और उतना समय भी नहीं लगता कि 12 घंटे से कमरे में अंधेरा था, तो उस अंधेरे को दूर करने के लिए और उजाला कमरे में लाने के लिए और 12 घंटे लगेंगे। कुछ ही क्षण में सूरज की किरणें कमरे में प्रविष्ट होती है और अंधकार सहज ही दूर होता है। ऐसे ही अनादि के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए अनंत काल नहीं लगता। एक समय की चैतन्य तत्व की जागृति के बल पर ही अनादि काल का अज्ञान रूपी अंधकार दूर होता है। हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान दीपावली, ज्ञान की जो दीपावली है, अर्थात ये आत्मा में ये जो ज्ञान नाम का ऐसा स्वभाव है, ये ज्ञान की जो प्रधानता है, कि ज्ञान के माध्यम से ही अनंत गुण और अनंत गुणाधिपति ऐसा जो भगवान आत्मा, वो जो द्रव्य, वो द्रव्य ज्ञान के माध्यम से जानने में आता है। इतना ही नहीं, जब भगवान आत्मा ज्ञान में जानने में आता है, निर्विकल्प स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, तब अनुभूति होने पर अतीन्द्रिय आनंद की जो धारा आत्मा में प्रकट होती है, आनंद के सागर जो आत्मा में उछलते हैं, उन आनंद के सागर को जो जानने वाला है वह भी ज्ञान है। इसलिए एक बात गहराई से समझ ले कि ये जो ज्ञान, कि जिस ज्ञान के माध्यम से ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा भी जानने में आता है, और इसी ज्ञान के माध्यम से भगवान आत्मा जो ज्ञान में जानने में आया और अंतर में जो अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति हुई, अतीन्द्रिय आनंद जो प्रकट हुआ, उन अतीन्द्रिय आनंद को भी जानने वाला ये ज्ञान है। मगर खास बात ये याद रहे कि ज्ञान में ये जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानने में आता है और अतीन्द्रिय आनंद भी जानने में आता है, भगवान आत्मा जानने में आया, तब श्रद्धान का जोर ऐसा है कि ये जो भगवान आत्मा जानने में आया यही मैं हूं, और उसके फल में प्रकट होने वाला जो अतीन्द्रिय आनंद है वो ज्ञान में जानने में तो आ गया, मगर उस पर श्रद्धान का कुछ भी जोर नहीं है, और इसी के कारण वह आनंद निरंतर अगले समय की, उसके अगले समय की पर्याय में निरंतर धारा प्रवाह से वह आनंद बहता रहता है। सार यह है कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही ज्ञानी की साधना का साध्य है, और दृष्टि का जो विषय है वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। अतीन्द्रिय आनंद जो पर्याय में प्रकट होता है उसे जानना नहीं है, वो सहज ही जानने में आ जाता है। जैसे केवली भगवान के केवल ज्ञान में लोकालोक जानने में आ जाता है। केवली भगवान लोकालोक को जानना चाहते नहीं हैं, परंतु ज्ञान का स्वरूप ऐसा है कि लोकालोक ज्ञान में सहज जानने में आता है। ऐसे ही इस भूमिका में ये जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, ये अतीन्द्रिय आनंद को जानना नहीं है, प्रकट होने वाला अतीन्द्रिय आनंद वो जानने में आ जाता है। और यदि एक समय के लिए भी ये भाव आया कि ये अतीन्द्रिय आनंद जो ज्ञान में जानने में आया अनुभूति के काल में, वो अतीन्द्रिय आनंद जो जानने में आया, ऐसा जो अतीन्द्रिय आनंद मुझे प्रकट हुआ, ऐसा आनंद मुझे सदा काल ऐसा आनंद मुझे प्रकट होता रहे, ऐसा जो भाव आया कि यह अतीन्द्रिय आनंद छूट गया। क्यों? क्योंकि जोर त्रिकाली ध्रुव से हटा और अतीन्द्रिय आनंद पर आया।
इसलिए अतीन्द्रिय आनंद ज्ञान की पर्याय में जानने में तो आता है, परंतु दृष्टि का विषय वो नहीं बनता। दृष्टि का विषय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, और इसलिए त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व का जोर इतना सहज ही ऐसा जो अतीन्द्रिय आनंद पर्याय में प्रकट होता है ज्ञानी के जानने में आ जाता है। एक समय के लिए भी दृष्टि का जोर ऐसा नहीं। ये जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा, एक ज्ञान में ही अनंत 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 ऐसे गुणों का रूप एक गुण के अंदर गर्भित है। एक एक गुण स्वतंत्र है। अनंत गुणाधिपति जो ये भगवान आत्मा, उसमें ज्ञान गुण स्वतंत्र है, श्रद्धान गुण स्वतंत्र है, चारित्र गुण स्वतंत्र है। ये तो विशेष गुण हुए। ऐसे ही अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रमेयत्व गुण, अगुरु लघुत्व गुण, प्रदेशत्व गुण, ये स्वतंत्र है। सामान्य गुण अनंत है। ये तो मुख्य 6 है। वैसे तो सामान्य गुण भी अनंत है और विशेष गुण भी अनंत है। ऐसे अनंत गुणाधिपति पूरा जो ये द्रव्य भगवान आत्मा, एक गुण है, उसमें दूसरा गुण नहीं है। एक गुण है अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, ये तीसरा द्रव्यत्व गुण। ये एक एक गुण स्वतंत्र है। एक एक गुण स्वतंत्र है। एक गुण दूसरे गुण से जुदा है। एक गुण का कार्य दूसरे गुण के कार्य से जुदा है। एक गुण में दूसरा गुण नहीं है, परंतु एक गुण में दूसरे गुण का रूप वहां पाया जाता है। ऐसा पूरा अभेद द्रव्य है। वो कैसे है, जैसे उसको समझने के लिए ऐसे समझे, जैसे कि अस्तित्व गुण है। अस्तित्व गुण अलग है, ज्ञान गुण अलग है, श्रद्धा गुण अलग है, चारित्र गुण अलग है। अस्तित्व गुण अलग है, ये ज्ञान गुण से अलग है, चारित्र गुण से अलग है, श्रद्धा गुण से अलग है। परंतु अस्तित्व गुण जो है उसका रूप अनंत गुणों में पाया जाता है। अर्थात ज्ञान गुण का अस्तित्व तो है न, श्रद्धा गुण का अस्तित्व है न, चारित्र गुण का अस्तित्व है न। अस्तित्व गुण स्वतंत्र है, परंतु एक एक गुण में, अनंत गुणों में उस अस्तित्व गुण का रूप पाया जाता है। ऐसे ही द्रव्यत्व गुण, ऐसे ही प्रमेयत्व गुण, ऐसे ही प्रत्येक गुण स्वतंत्र है, फिर भी अनंत गुणों में एक गुण का रूप पाया जाता है। ऐसा जो अभेद अखंड द्रव्य है वो भगवान आत्मा है। मैं भगवान आत्मा हूं। ऐसा अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा, जिसके संबंध में ज्ञान दीपक के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान की प्रधानता है, क्योंकि साधना की जो शुरुआत है वो भी ज्ञान से होती है, और साधना की जो पूर्णता है वो भी ज्ञान से होती है। भले ये कहा जाता है कि सम्यक दर्शन से धर्म की शुरुआत है, मगर उससे और गहराई में जाएंगे तो शुरुआत ज्ञान से होती है। वो किस प्रकार से, उसका स्वरूप भी थोड़ा समझ ले। केवल ज्ञान पांचवा ज्ञान है। 5 ज्ञान में परिपूर्ण ज्ञान है, और केवल ज्ञान के बाद, केवल ज्ञान जब प्रकट हुआ तब आत्मा के अनुजीवी गुणों की पर्याय में परिपूर्ण शुद्धता प्रकट हुई। केवल ज्ञान प्रकट होने पर, अर्थात अनंत ज्ञान जिस पर्याय में प्रकट हुआ, जिस समय प्रकट हुआ, उस समय अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये 13वें गुणस्थान में प्रवेश हुआ। ये अनंत चतुष्टय प्रकट हुए। केवली भगवान, अरिहंत भगवान 13वें गुणस्थान में, और सिद्ध भगवान गुणस्थानातीत, दोनों के अनंत ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, अनंत दर्शन में कोई अंतर नहीं है, अनंत सुख में कोई अंतर नहीं है, अनंत वीर्य में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक समान है। ये अंतर है वो प्रतिजीवी गुणों की पर्याय में है, जो अव्याबाध, ये अगुरु लघुत्व, सूक्ष्मत्व और अवगाहनत्व, ऐसे जो ये गुण हैं वो प्रतिजीवी गुण की पर्याय है। इसलिए वेदनीय कर्म, नाम कर्म, आयु कर्म, गोत्र कर्म, इन कर्मों के अभाव से जो पर्याय में निर्मलता होती है वो तो प्रतिजीवी गुण की है। अनुजीवी गुण में तो ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य,
ये जो 4 गुण है, मुख्य गुण है, उन 4 गुणों की पर्याय में निर्मलता जैसे 13वें गुणस्थान में अरिहंत भगवान को है, गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान को भी ऐसी ही निर्मलता है। अब केवल ज्ञान जब प्रकट हुआ तो ज्ञान केवल ज्ञान रूप पर प्रकट हुआ कि ज्ञान की पर्याय में पूर्णता प्रकट हुई, उसके बाद में कोई नया ज्ञान प्रकट नहीं होता। उसका कारण कि द्रव्य में जितनी शक्ति थी, ज्ञान गुण में जितनी शक्ति थी, उस शक्ति की परिपूर्णता वहां प्रकट हो गई, पर्याय की परिपूर्णता ही प्रकट हो गई कि अब उसके आगे निर्मलता की जरूरत न रही। जैसे आत्मा का मोक्ष होता है तब आत्मा ऊर्ध्वलोक में गमन करता है, तो लोक के अग्रभाग में जाकर के वहां पर रुक जाता है। तो वहां ऊर्ध्वलोक के वहां पर लोक के अग्रभाग में वहां जाकर के क्यों रुक जाता है, उसके आगे और ऊपर क्यों नहीं जाता? ऊर्ध्व गमन तो उसका स्वभाव था, तो ऊर्ध्व गमन ऊपर जाना तो और ऊपर जाना चाहिए। बोले कि आगे धर्मास्तिकाय द्रव्य नहीं है इसलिए ऊपर नहीं जाता। धर्मास्तिकाय द्रव्य लोक में है जो गति में निमित्त होता है, और वो धर्मास्तिकाय लोक में है, अलोक आकाश में, वहां पर धर्मास्तिकाय द्रव्य है नहीं, इसलिए जाएगा कैसे? मगर ऐसा है नहीं, ये इसका कारण नहीं है, उसका रहस्य थोड़ा गहरा है, समझने जैसा है। अलोकाकाश में अधर्मास्तिकाय द्रव्य भी नहीं है और अधर्मास्तिकाय द्रव्य भी नहीं है, परंतु धर्मास्तिकाय नहीं है इसलिए वहां ऊपर नहीं जाता। तो ये समझो कि यह अलोकाकाश है और यह लोकाकाश है। तो लोकाकाश के अग्रभाग में जाकर के रुक गया, अलोकाकाश में नहीं गया, क्योंकि धर्मास्तिकाय यहां तक था। मगर अलोकाकाश में परिणमन तो होता है कि नहीं? अलोकाकाश में निरंतर परिणमन होता है, क्योंकि अलोकाकाश भी वो आकाश द्रव्य है, और द्रव्य उसको कहते हैं जिसमें निरंतर परिणमन हो, पर्याय जिसकी पलटती रहे। तो अलोकाकाश में भी परिणमन तो निरंतर है। अब परिणमन में निमित्त होने वाला जो द्रव्य है वो काल द्रव्य है। अब काल द्रव्य तो अलोकाकाश में है नहीं, वो तो लोकाकाश में ही होता है। तो बिना काल द्रव्य के भी वहां अलोकाकाश में काल द्रव्य नहीं है, फिर भी निमित्त नहीं है काल द्रव्य वहां अलोकाकाश में, फिर भी निरंतर परिणमन हो रहा है अलोकाकाश में। लोकाकाश के जो कालाणु हैं वे अलोकाकाश के परिणमन में निमित्त होते हैं, क्योंकि निमित्त होने के लिए जहां कार्य हो रहा हो निमित्त उसी जगह पर हो, यह जरूरी नहीं है। क्रोध यहां पर आया और शत्रु अमेरिका में है, जरूरी नहीं है कि जिस जगह कार्य हो रहा है निमित्त उसी जगह पर हो, निमित्त दूर भी हो सकता है। तो यह कहना ठीक नहीं है कि यहां अधर्मास्तिकाय नहीं है इसलिए आत्मा ऊपर नहीं गया। जैसे काल द्रव्य यहां रहकर के भी निमित्त हो सकता है अलोकाकाश के कार्य में, ऐसे ही आत्मा अलोकाकाश में जाता और यहां का धर्मास्तिकाय द्रव्य निमित्त होता, मगर यहां क्यों रुक गया? उसका मूल कारण यह है कि आत्मा की जो प्रतिजीवी गुण की पर्याय की जो अशुद्धता थी, वो यहां पर आत्मा का जब यहां तक पहुंचना हुआ कि वो पर्याय की निर्मलता परिपूर्ण प्रकट हो गई। अब मलिनता रही नहीं कि और ऊपर की ओर गति हो, उसके आत्मा की पर्याय की निर्मलता। जैसे केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद में और बड़ा ज्ञान प्रकट नहीं होता, ऐसे ही लोक के अग्रभाग पर विराजमान होने के बाद में और ऊपर गमन नहीं होता। पर्याय की निर्मलता यहां तक ही होती है। परिपूर्ण 100% पर्याय निर्मल हो गई कि आत्मा का ऊर्ध्व गमन बस यहां से जाना आगे रुक गया। आत्मा लोक का द्रव्य है, जीव लोक का द्रव्य है, लोक के बाहर जाता नहीं है। जैसे ये जीव द्रव्य लोक के अग्रभाग में वहां पर जाकर के ऐसे रुक जाता है, मगर दोनों का, अरिहंत भगवान का और सिद्ध भगवान का, दोनों का केवल ज्ञान एक समान है। ये केवल ज्ञान से साधना परिपूर्ण हुई। चौथे गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक निर्विकल्प अनुभूति होती है, हो सकती है, परंतु पूर्ण निर्विकल्प अनुभूति नहीं। पूर्ण निर्विकल्प अनुभूति केवली भगवान को होती है, और इसलिए केवली भगवान, केवल ज्ञान प्रकट होने पर वो साधना जो थी वो परिपूर्ण हुई,
कि साधना परिपूर्ण हुई, पूर्ण निर्विकल्प अनुभूति प्रकट हुई। केवल ज्ञान से साधना परिपूर्ण हुई, ये ज्ञान से। और साधना की शुरुआत कहां से हुई थी? कि चौथे गुणस्थान से। तो चौथे गुणस्थान में भी श्रद्धा से नहीं, उससे पहले भी कुछ कार्य हुआ था। सम्यक दर्शन भी प्रकट होता है तब जब 5 लब्धि को पार करके जीव वहां सम्यक दर्शन पर पहुंचता है। और 5 लब्धि में क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। तो करण लब्धि का अंतर्मुहूर्त का जो काल है, वो काल के बाद वहां पर सम्यक दर्शन प्रकट होता है। मगर सम्यक दर्शन से पहले भी ये 5 लब्धि थी। उसमें पहली लब्धि कौन सी थी? ये क्षयोपशम लब्धि। और क्षयोपशम का संबंध है ज्ञान के साथ में। आप लोगों ने सुना होगा कि जिस जीव के पास उतना ज्ञान हो कि स्व पर का भेद ज्ञान कर सके, क्षयोपशम लब्धि। 5 इंद्रिय और मन जिनको होता है उन्हें ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है। और 5 इंद्रिय और मन का क्यों ये विशेष उल्लेख किया? क्योंकि 5 इंद्रिय और मन जो है उसके निमित्त से जो ज्ञान प्रकट होता है उसका बहुत गहरा कारण है। उसका जो मन कहा ना, मन, 5 इंद्रिय और मन, ये 5 इंद्रिय जिनको है और मन नहीं है, उनको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसका कारण है। कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी ये कहते हैं, कर विचार तो पाम, विचार किए बिना प्राप्ति नहीं है। वो जो बात थी वो भी स्वरूप की बात थी, बाहर के विषय भोगों की बात नहीं थी। इसके संबंध में भी एक व्यक्ति मुझे जब भी मिलता है तब मुझे ये कहता है, पूछता हूं आजकल क्या चल रहा है? बोले बस आजकल बिजनेस का विचार चल रहा है, व्यापार आदि का विचार चलता है। बोले क्यों व्यापार आदि के विचार में डूबे रहते हो? स्वाध्याय सत्संग करते हो या नहीं? बोले नहीं, अभी तो धन कमाना है तो धन का ही विचार करूंगा। क्यों विचार करना जरूरी है? तब वो कृपालु देव की ये गाथा बताते हैं, कर विचार तो पाम, कि विचार करेगा तो पाएगा, विचार किए बिना मिलेगा क्या? मगर उसने गलत अर्थ ले लिया, उसने जहर बना दिया उस वाक्य को, ज्ञानी की वाणी को। वो जो ज्ञानी की वाणी थी, कर विचार तो पाम, वो अंतर की अनुभूति के लिए था। नियम है, बाहर की जो संपत्ति है, बाहर का जो वैभव है, वो विचार से मिलता ही नहीं है। और अंतर का जो वैभव है वो विचार से ही मिलता है। इसलिए क्योंकि बाहर का जो वैभव है वो कर्म के उदय के निमित्त से मिलता है, उसमें विचार की जरूरत नहीं है। और अंतर का जो वैभव है, अंतर का वैभव, बाहर में जो कुछ भी प्राप्त होता है उसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, किसी प्रकार के अनुभव की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के विचार करने की जरूरत नहीं है। वो जैसा कर्म का उदय है, कर्म के उदय के अनुसार वो प्राप्त होता है। मैंने देखा बेल्जियम के एयरपोर्ट पर एक कुत्ते को, मेरे साथ में एक साथक थे, मैंने उनको कहा कि देखो, कुत्ते को मैंने देखा और कुत्ते के गले में एक पट्टा बांधा हुआ था और पट्टे के ऊपर लिखा था पुलिस। तो मैंने उनको ये कहा कि देखो, लोग पुलिस में भर्ती होने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और इस कुत्ते ने क्या किया? ये कुत्ता पुलिस बन गया। उसने कितनी मेहनत की, कितना अनुभव होगा उसके पास में, उसने कितनी रिश्वत दी होगी पुलिस होने के लिए? कुछ नहीं। कुत्ता भी पुलिस हो जाता है यदि उसका कर्म का उदय हो। बाहर में जो कुछ भी प्राप्त होता है उसमें उदय प्रधान है, उसमें विचार नहीं। और अंदर की जो प्राप्ति है उसमें विचार। इसलिए कर विचार तो पाम, वो विचार जो है वो अंतर की प्राप्ति के लिए है। 5 इंद्रिय जिनको प्राप्त है उन जीवों को 5 इंद्रिय तो मिली मगर विचार करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि मन जिसके पास है उसको विचार होता है। और इसलिए क्षयोपशम लब्धि का यह नियम कहा कि जिनके पास 5 इंद्रिय और मन है उन्हें ही क्षयोपशम लब्धि है, अर्थात मन से विचार होता है। इसलिए साधना की शुरुआत पहले विचार, और विचार का अर्थ है वो ज्ञान।
मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने विचार और ज्ञान दोनों को एक समान कहा और ये कहा है कि छद्मस्त जीवों का जो विचार है वो विचार और ज्ञान एक है, उसका ज्ञान विचार पूर्वक होता है। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान जो है ना वो विचार पूर्वक है। इसलिए कुछ लोग जो निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति का अर्थ ऐसा लेते हैं कि निर्विकल्प होने का अर्थ है निर्विचार हो जाना। ऐसा नहीं है, क्योंकि निर्विकल्प होने का अर्थ निर्विचार हो जाना ऐसा होता तो आत्मा जड़ हो जाता, क्योंकि वर्तमान में तो विचार पूर्वक जानना होता है और उसने विचार का ही निषेध कर दिया तो ज्ञान का निषेध हो गया, और ज्ञान का निषेध हो गया तो बिना ज्ञान का द्रव्य जो है वो तो जड़ है। इसलिए वर्तमान में जो अनुभूति के काल में भी वहां विचार तो रहता है। इसलिए साधना की शुरुआत में क्षयोपशम में भी ज्ञान से शुरुआत और साधना की परिपूर्णता में केवल ज्ञान, वो भी ज्ञान से। इसलिए ज्ञान से ही शुरुआत है और ज्ञान से ही परिपूर्णता है, ज्ञान की ही प्रधानता है। इसलिए हमने ज्ञान दीपक के संबंध में चर्चा करना उचित समझा। ज्ञान को दीपक की उपमा दी है। ज्ञान के माध्यम से यह द्रव्य जानने में आता है, ज्ञान में द्रव्य जानने में आता है। ज्ञान में द्रव्य जानने में आता है, उसका भाव बहुत गहरा है। ज्ञान में जो द्रव्य जानने में आता है उसका गहरा रहस्य है, वो समझने जैसा। जिसने भी आत्मद्रव्य को जाना उसने ज्ञान में जाना। उसका हम अर्थ जो लेते वो ऐसा अर्थ लेते हैं कि ज्ञान अलग, ज्ञान जिसमें वो द्रव्य जानने में आता है। तो एक तो ये है ज्ञान और एक है ये द्रव्य, ज्ञान पर्याय और ये एक द्रव्य। तो ये द्रव्य जो है वो द्रव्य ज्ञान की पर्याय में जानने में आता है। ये जो द्रव्य है ये द्रव्य ज्ञान की पर्याय में जानने में आता है। इसका भाव ये नहीं है कि पर्याय कहीं अलग है और द्रव्य कहीं अलग है, अलग द्रव्य पर्याय में जानने में आता है, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ऐसा नहीं लेना जैसे जीभ है और ये रसगुल्ला है, तो रसगुल्ला जीभ पर जानने में आता है तो वहां तो जीभ अलग हो गई और रसगुल्ला अलग हो गया। द्रव्य जो है वो पर्याय में जानने में आता है, अर्थात कि ज्ञान की पर्याय जो ज्ञेय को जानती थी, जब ज्ञेय को जानती थी तब ज्ञेय की प्रधानता थी। इस पर्याय ने ज्ञेय को जाना तो ज्ञेय की प्रधानता थी, इस पर्याय ने ज्ञेय को जाना तो ज्ञेय की प्रधानता थी, इस पर्याय ने ज्ञेय को जाना तब भी ज्ञेय की प्रधानता थी। अब ऐसा हुआ कि जो ज्ञेय ज्ञान में जानने में आता है उसकी प्रधानता न रही, तो ज्ञान की पर्याय जब ज्ञेय को जानती है तब ज्ञान में ही, इस पर्याय में ही उस द्रव्य को जानने का कार्य होता है। उसका कार्य भाव यह है कि समुद्र की तरंग में ही समुद्र को देखने का कार्य होता है। समुद्र की तरंग एक पर्याय है, तरंग टिक करके रहने वाली नहीं है। आत्मा को जानने का अर्थ यह है कि आत्मा में जो निरंतर यह जानने रूप परिणमन, जानने रूप कार्य हो रहा है, एक एक समय की ज्ञान की जो तरंग है, उस ज्ञान की तरंग में ही जो आत्मा को देखता है, समुद्र की तरंग में ही जो समुद्र को देखता है। समुद्र को देखने के लिए अब समुद्र की तरंग तो उठ रही थी, आपको कहा कि समुद्र को देखो, तो आपने कहा वो तो तरंग है, मुझे तो समुद्र देखना है। तो समुद्र को देखने के लिए आपने दूसरी ओर नजर की, समुद्र दिखाई नहीं देगा। समुद्र को देखने के लिए तरंग जहां पर है वहीं पर ही नजर करना है। सिर्फ तरंग को मुख्यता प्रधानता न देकर के तरंग में भी पानी को देखना है। मटके के अंदर मटके को प्रधानता न देकर के मटके में ही मिट्टी को देखना है, मगर मिट्टी को देखने के लिए मटके से कहीं दूसरी जगह नहीं देखना है,
मटके में ही मटके की पर्याय को प्रधानता न देकर के मिट्टी को देखना, उसका अर्थ है पर्याय में द्रव्य को देखना। ऐसे ही ये ज्ञान की जो पर्याय, उस ज्ञान की पर्याय में द्रव्य को देखने का अर्थ यह है कि ज्ञान में ही ये जो प्रगट ज्ञान है वही भगवान आत्मा, ज्ञान में ही भगवान आत्मा को जाना। समय सार में भी ज्ञान से ही प्रधानता देकर ज्ञान से ही प्रारंभ किया। जैसे आपने गाथा सुनी होगी, जैसे कोई व्यक्ति राजा को जाने, फिर ये राजा है ऐसा माने और फिर राजा की सेवा करे तो उसे राजा से लाभ होता है। ऐसे ही ये जीव राजा को पहले जाने, जान करके ये जीव राजा मैं हूं ऐसा माने और जीव राजा में ही स्थिर हो, तब अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। मगर उसमें भी सम्यक दर्शन कहा है, सम्यक ज्ञान कहा है, सम्यक चारित्र कहा। ये जो क्रम बताया ना तत्वार्थ सूत्र में, तो उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहा। मगर समय सार में श्रद्धा ज्ञान चारित्र नहीं कहा, ज्ञान दर्शन चारित्र कहा। ज्ञान दर्शन चारित्र कहा, दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं कहा। उसका कारण है, जब सम्यक शब्द लगता है तब सम्यक दर्शन पहले आता है, सम्यक ज्ञान बाद में आता है और सम्यक चारित्र उसके बाद आता है। मगर जब सम्यक शब्द नहीं लगता है तब ज्ञान पहले आता है, दर्शन बाद में आता है और चारित्र बाद में। उसका कारण क्या है वो अब समझो। क्योंकि श्रद्धा जो है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वो बात अलग है, और यहां ज्ञान दर्शन और चारित्र ये अलग है। चेक लिखा गया हो और चेक के ऊपर सिग्नेचर हो और सिग्नेचर के बाद में फिर बैंक में लेके जाए तो बैंक से रुपये मिलते हैं। तो पहले तो चेक लिखा, ये ज्ञान, सिग्नेचर हुई, उस पर दस्तखत किया, ये श्रद्धा की मोहर लगी, और फिर लेकर गए तो उसके फल में ये चारित्र, ये प्रैक्टिकल, कि धन मिला। मगर पहले तो चेक लिखा, किसके नाम पर डेट वगैरह लिखा, उसके बाद में नीचे सिग्नेचर अंत में किया। तो ऐसे ही जिस पर आप सिग्नेचर करते हो, मगर कुछ होना तो चाहिए ना सिग्नेचर करने के लिए। यदि चेक ही नहीं है तो सिग्नेचर करोगे किसके ऊपर? यदि ज्ञान ही नहीं है तो श्रद्धा किस पर करोगे? इसलिए ज्ञान को पहले लिया है कि पहले जानता है, उसके बाद में जाने हुए को वो मानता है, और उसके बाद में फिर उसका आचरण में पालन करता है। इसलिए ज्ञान पहले, श्रद्धा बाद में और चारित्र उसके बाद। तो फिर सम्यक ज्ञान पहले लिखना चाहिए, सम्यक दर्शन बाद में लिखना चाहिए और सम्यक चारित्र उसके बाद लिखना चाहिए। मगर ऐसा नहीं, वहां सम्यक दर्शन पहले लिखा। क्यों? इसलिए क्योंकि ज्ञान तो था, मगर ज्ञान पर जब तक श्रद्धा की मोहर नहीं लगती थी तब तक वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं था। क्षयोपशम ज्ञान, पंडित था, विद्वान हो गया था, मगर श्रद्धा की मोहर नहीं लगी थी तब तक वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं था। तो सम्यक ज्ञान का जो नाम मिला वो किसके कारण? श्रद्धा हुई। तो इसलिए जिस श्रद्धा के कारण ज्ञान सम्यक ज्ञान हुआ, उस श्रद्धा को तो पहले लेना चाहिए। इसलिए सम्यक दर्शन पहले, सम्यक ज्ञान बाद में और सम्यक चारित्र बाद में। यदि ज्ञान हो, दर्शन हो और चारित्र हो तो क्रम यही रहेगा, ज्ञान दर्शन चारित्र। ज्ञान पहले आएगा। और सम्यक और मिथ्या हो, ऐसी मोहर लगे तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, उसमें भी वही क्रम आएगा। क्योंकि ज्ञान जो भी मिथ्या ज्ञान है, चारित्र भी जो मिथ्या चारित्र है, वो अपने कारण नहीं, वो तो श्रद्धा मिथ्या है, इसलिए इस ज्ञान को और चारित्र को मिथ्या कहा है। जो 5 शास्त्र को आप जानते हो अभी, उस ज्ञान का नाम मिथ्या ज्ञान है। अब वो जानते हो, वो सच्चा जानते हो कि झूठा जानते हो, कि जैसा शास्त्र में लिखा है बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही जानते हो, मगर उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। किसी जीव को 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान है,
तो उस ज्ञान, और है मिथ्या तो श्रद्धा मिथ्या है, तो 11 अंग 9 पूर्व का जो ज्ञान है उस ज्ञान का नाम मिथ्या ज्ञान है। और किसी को एक शास्त्र का भी ज्ञान नहीं है, 7 तत्वों को जानता है मगर उसे श्रद्धा सम्यक हो गई है, तो 7 तत्वों को जो जानता है वो 7 तत्वों का जो ज्ञान है उस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। इसलिए ज्ञान को सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान क्वांटिटी के कारण नहीं कहा, क्वालिटी के कारण। और क्वालिटी भी अपनी ही नहीं, क्वालिटी भी श्रद्धा की, कि श्रद्धा की क्वालिटी सम्यक है या मिथ्या है, उसके कारण। इसलिए ज्ञान की प्रधानता बताई। पहले तो यह कि ज्ञान है तो श्रद्धा हो, श्रद्धा की मोहर लगेगी किसके ऊपर, इसलिए ज्ञान का दीपक जरूरी है। ज्ञान दीपावली जो विषय है वो इसलिए रखा है, समय सार की 34वीं गाथा में इसके बारे में वर्णन किया। ऐसा वर्णन शायद ही इस पृथ्वी पर किसी ग्रंथों में आपको देखने को मिलेगा। त्याग की जो परिभाषा बताई है, त्यागी कौन है, त्याग किसका नाम है, त्याग इज इक्वल टू व्हाट, पर पदार्थ को छोड़ो, जो अपना नहीं है उसे छोड़ दो। पुत्र पत्नी परिवार अपने नहीं है, उन्हें छोड़ दो। धन संपत्ति मेरे नहीं है, इन्हें भी छोड़ दो। और शरीर आदि संयोग कोई भी मेरे नहीं है, इन्हें छोड़ दो। दुनिया में इसको त्याग कहते हैं। समय सार में यह कहा कि वस्तु को छोड़ने का नाम वस्तु का त्याग नहीं है। वस्तु को मैंने ग्रहण किया नहीं है, वस्तु को आज तक मैंने ग्रहण किया नहीं है, ऐसा जानने वाला जो ज्ञान है, जिसने जाना ना, जिस ज्ञान ने कि वस्तु को मैंने आज तक ग्रहण किया नहीं है, ऐसा जानने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान इज इक्वल टू त्याग। वो ज्ञान का नाम त्याग है, वो ज्ञान का नाम त्याग है। वस्तु को छोड़ने का जो नाम है वो त्याग नहीं है। वस्तु को छोड़ने का नाम तो ग्रहण है। क्यों ग्रहण है? इसलिए वो ग्रहण है क्योंकि वस्तु को मैंने छोड़ा, ऐसे भाव को तो उसने ग्रहण किया। वस्तु को छोड़ा, उस भाव को ग्रहण किया, इसलिए उसने छोड़ा कहा, त्याग कहा हुआ। यहां ज्ञान का अर्थ है कि वस्तु को ग्रहण ही नहीं किया था, और तब उसका जो जोर होता है ना, उसका जोर भगवान उसका जोर उस चैतन्य तत्व पर। मैंने ग्रहण नहीं किया अर्थात ये जो असंख्य ज्ञान प्रदेशों का ऐसा घन पिंड भगवान आत्मा, उस भगवान आत्मा में आज तक एक भी परज्ञेय का प्रवेश नहीं हुआ। दर्पण के अंदर कोई भी पदार्थ का प्रवेश नहीं हुआ, ज्ञान दर्पण में कोई भी पदार्थ का प्रवेश नहीं हुआ। यदि पदार्थ का प्रवेश हो गया होता तो सारा जगत मेरा हो गया होता। भूतकाल में जितने भी ये परमाणु अभी है इस पृथ्वी पर, इस लोक में, वह समस्त परमाणु मेरे शरीर हो चुके। प्रत्येक परमाणु को हमने आज तक जाना, एक परमाणु को भी छोड़ा नहीं है। तो जब वो परमाणु हमारे जानने में आया, और जानने में आने के कारण यदि वो मेरा हो गया होता तो अनंत परमाणु, पूरे सारा जगत मेरा हो गया होता, क्योंकि सारे जगत के सब परमाणु को जाना। मगर जानने में आने के कारण परमाणु मेरे नहीं हो जाते, जानने में आने के कारण धन संपत्ति मेरी नहीं हो जाती। और ऐसे ही जब यह सिद्धांत समझ में आ गया कि जानने में आने के कारण, ज्ञान में जानने में आने के कारण जगत मेरा नहीं हो जाता, जानने में आने के कारण जगत मेरा नहीं हो जाता, ऐसे ही राग द्वेष के जो भाव है वो आत्मा के ज्ञान में जानने में आए हैं,
और जानने में आने के कारण राग द्वेष मेरे नहीं हो जाते। मेरे पास राग द्वेष है ही नहीं। राग द्वेष से मैं न्यारा हूं, वो तब समझ में आता है जब ये ज्ञान के स्वरूप को समझे कि ज्ञान में किसी भी ज्ञेय का प्रवेश नहीं होता है। ज्ञान सदा ही ज्ञानमयी है और राग राग में है, जड़ का चेतन में प्रवेश नहीं होता। समय सार में यह कहा, ज्ञान दीपक का यह स्वरूप ऐसा है कि जो दीपक है प्रकाशित करता है पदार्थ को, मगर दीपक के पास वो पदार्थ आ नहीं चाहता। कुर्सी थोड़ी दूर हो और दीपक से प्रकाशित होती हो, जैसे ही दीपक प्रकट हुआ कुर्सी प्रकाशित हुई, प्रकाशित होने से थोड़ी निकट नहीं आ जाती, जहां पड़ी है वहीं पर ही रहती है। ऐसे ही ये राग का भाव, क्रोध का भाव, भोजन करने का भाव, दया का भाव, भक्ति का भाव, जिससे तीर्थंकर प्रकृति बनती है, ऐसे षोडश कारण भावनाओं का भाव, ये सब भाव ये ज्ञान में जानने में आते हैं, मगर ये मेरे नहीं हो जाते। ये जागृति ज्ञानी को निरंतर रहती है। और ऐसी जो जागृति है, ये जो ज्ञान है, ज्ञान का मतलब जो त्याग, अर्थात जागृत जो है वो त्यागी है। जागृति माने त्याग, कि ज्ञान इज इक्वल टू त्याग। ज्ञान का मतलब त्याग, वस्तु को ग्रहण नहीं किया, वस्तु को छोड़ने, क्योंकि छोड़ने का जो भाव है उसमें ग्रहण करने का भाव अंदर पड़ा हुआ है कि मैंने ग्रहण किया था इसलिए मैं छोड़ता हूं, मैंने ग्रहण किया था इसलिए मैं छोड़ता हूं। उसने उस स्वरूप को नहीं देखा जिस स्वरूप में ग्रहण हुआ ही नहीं है, जो स्वरूप ग्रहण कर सकता ही नहीं है, उसने उस स्वरूप को नहीं देखा। इसलिए स्वरूप को जिसने जाना वो सहज ही त्यागी हो जाता है। इसलिए चौथे गुण स्थान में आपने सुना होगा, धर्म के 10 लक्षण में एक उत्तम त्याग नाम का धर्म है। 8वां दिन है, उत्तम त्याग का दिन है। और वो धर्म के 10 लक्षण जो है वो मुख्य रूप से तो मुनियों में ये धर्म पाया जाता है और गौण रूप से सम्यक दृष्टि में पाया जाता है। तो सम्यक दृष्टि माने चौथे गुण स्थान वर्ती को भी उत्तम त्याग है या नहीं? त्याग नहीं, उत्तम त्याग, त्याग नहीं उत्तम त्याग है। वो उत्तम त्याग चौथे गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि को है। वो चौथे गुण स्थान में 6 खंड के अधिपति हो, 6 खंड के राज्य को भोगने वाले को उत्तम त्याग है। क्योंकि उत्तम त्याग का अर्थ है कि ग्रहण ही नहीं किया ऐसा जानने वाला ज्ञान वहां प्रकट है। ग्रहण नहीं किया ऐसा जानने वाला ज्ञान वहां प्रकट है, इसका अर्थ है कि वहां उत्तम त्याग है। वस्तु को छोड़ना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि मृत्यु जब आती है तब हम एक एक वस्तु को छोड़ना चाहते थे। कोई भी त्यागी पुरुष हो, मगर कोई भी त्यागी शरीर को तो छोड़ना नहीं चाहता। घर छोड़ देगा, पुत्र छोड़ देगा, ज्यादा से कपड़े छोड़ देगा, मगर शरीर को तो छोड़ना नहीं चाहता। मृत्यु तो ऐसी है, ऐसी घटना है कि जहां शरीर भी छूट जाता है। यदि बाहर के त्याग का नाम त्याग होता तो मृत्यु महात्याग हो जाता, मगर मृत्यु ऐसी अनंत बार हुई मगर एक बार भी त्याग धर्म प्रकट नहीं हुआ। उसका सीधा सा अर्थ यह है कि वस्तु को छोड़ देने का नाम त्याग नहीं है। जो ज्ञान है, ज्ञान का नाम त्याग है कि आज तक मैंने वस्तु को ग्रहण किया नहीं। इसलिए उनकी गिनती में अभी मत पड़ना। चौथे गुण स्थान में उन गिनती में नहीं पड़ते जो लोग परिग्रह की मर्यादा करते हैं कि मैं आज से इतना परिग्रह कम करता हूं, कम करता हूं, कम करता हूं। शास्त्र में सबसे बड़ा परिग्रह जो कहा है वो मिथ्यात्व का है। और मिथ्यात्व की मर्यादा कितनी रखोगे? थोड़ा मिथ्यात्व रखता हो, थोड़ा नहीं रखता हो, क्योंकि परिग्रह को थोड़ा रखना है, थोड़ा छोड़ना है। सीधी सी बात है। ज्ञानी होने के लिए ये सब ज्ञानी गिनती में नहीं पड़ते।
अंतर में स्वरूप की जागृति पर ज्ञानी का जोर है। जो जागृत है वो त्यागी है, जो सोया है वो भोगी है। एक सिक्का है, एक सिक्के को यदि आप छोड़ना चाहते हो, अब कोई व्यक्ति वस्तु को पकड़ा था, ग्रहण किया था, ग्रहण वाला पक्ष तो उसने छोड़ दिया और त्याग वाला पक्ष उसने पकड़ लिया। उसने सिक्के की एक बाजू को छोड़ दिया और दूसरी बाजू को पकड़ लिया, मगर दूसरी बाजू को जो पकड़ कर रखेगा उसके पीछे वो पीछे वाली बाजू भी साथ में ही है। हमें एक बाजू को छोड़ना हो तो छोड़ ही नहीं सकते, छोड़ना हो तो पूरा सिक्का ही छूट सकता है। और पूरा सिक्का छूटने का अर्थ है न तो ग्रहण किया न त्याग किया, वो पूरा सिक्का छूट गया। उसका अर्थ है कि जिस पर्याय में ये स्वभाव जब ग्रहण हुआ, अब ये समझो रहस्य, समझना बहुत गहरा रहस्य है। ज्ञान दीपक ऐसा है। इस पर्याय में ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जिस पर्याय में अनुभव में आया, अब पर्याय में ये भगवान आत्मा अनुभव में आया। अब ये कंप्यूटर है, ये मोबाइल फोन है, ये गाड़ी है, ये संपत्ति है, ये सब पदार्थ जो यहाँ है, अनादि से क्या विचार करता था, मैं इसको छोड़ू, इसको छोड़ू, इसको छोड़ू, इसको छोड़ू, वस्तुओं को त्याग करना चाहता था। जिस ज्ञान पर्याय में ये स्वरूप जानने में आया, और स्वरूप जानने में आया, और स्वरूप सिर्फ जानने में नहीं आया, ऐसा जानने में आया कि यही मैं हूं, ऐसी तन्मयता के साथ में यही मैं हूं, तब क्या हुआ? ये पर्याय में ये स्वरूप जानने में आया, तब मोबाइल फोन जानने में आया, पुत्र पत्नी परिवार जानने में आए, सगे संबंधी जानने में आए, कोई जानने में नहीं आए। तो जब स्वरूप जानने में आता है तब सहज ही सबका सहज ही त्याग हो जाता है। इसलिए स्वरूप को जानने का नाम त्याग है, क्योंकि उसको देखता ही नहीं है। कि अब उसको पूछो वहां कि तेरी पत्नी की, कौन पत्नी, उसे पता ही नहीं, कौन बेटा वहां पता नहीं, कौन सी वस्तु वहां पर रखी वहां उसका ध्यान नहीं, शरीर का ही ध्यान नहीं, तो बाहर के संयोगों की ओर कहां ध्यान जाएगा? इसलिए ज्ञान की ये महिमा है, ज्ञान दीपक की ये महिमा है। हमें वो ज्ञान दीपक हमारा अंतर में प्रकट है, मगर प्रकट ज्ञान दीपक को देखने के लिए भी दीपक चाहिए। दीपक प्रकट हो तो उसके लिए भी दीपक चाहिए। उसका अर्थ यह है कि द्रव्य का दीपक सदाकाल प्रकट है, पर्याय में भी दीपक ऐसा प्रकट हो कि जो वो द्रव्य के दीपक को जाने, द्रव्य के दीपक को जाने। उसका भाव यह है। मुझे घटना स्मरण में आई। एक व्यक्ति अंधा था और अंधे व्यक्ति को किसी ने कहा कि तुम रास्ते से जा रहे हो, एक काम करो, अंधेरा हो गया है, तुम्हें दिखता नहीं है, अपने हाथ में दिया लेके जाओ। तो दिया पकड़ा दिया। उस आदमी ने कहा मैं अंधा हूं, मुझे कुछ दिखता नहीं है। तो उस व्यक्ति ने, समझदार व्यक्ति था, उसने समझाया कि तुम्हें दिखता नहीं है, मगर सामने से जो आता है उसे तो दिखाई देगा ना कि तुम रास्ते से चल रहे हो, तो वो कम से कम टकराएगा नहीं तुम्हारे साथ, इसलिए ये दिया लेके जाओ। दिया लेके निकला और थोड़ा ही दूर गया कि कोई सामने से आने वाला एक आदमी टकरा गया और दिया नीचे गिर गया। इस अंधे व्यक्ति ने सामने से आने वाले व्यक्ति को पूछा कि क्या तुम भी अंधे हो, कि तुम्हें भी नहीं दिखता? मैं तो अंधा हूं, ये हाथ में जो दीपक जल रहा है तुम्हें भी नहीं दिखाई दिया? सामने से आने वाले व्यक्ति ने कहा मैं अंधा नहीं हूं, मगर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका दीपक कब का बुझ चुका है। दीपक बुझ चुका है, उसे जानने के लिए भी तो आंख चाहिए, दीपक को देखने के लिए भी आंख चाहिए, और बुझ गया है ये देखने के लिए भी आंख चाहिए।
ज्ञान को जानने के लिए भी ज्ञान चाहिए और अज्ञान को जानने के लिए भी ज्ञान चाहिए। इसलिए ज्ञानी ही है वे जो ज्ञानी को जानते हैं और ज्ञानी ही है वे जो अज्ञानी को जानते हैं। अज्ञानी अज्ञानी को भी नहीं जानता, अज्ञानी ज्ञानी को भी नहीं जानता। इसलिए उपदेश की जरूरत हमें कम है, उपचार की जरूरत ज्यादा है। उपचार की जरूरत ज्यादा है, हमारा उपचार हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, बुद्ध के पास एक व्यक्ति को लेकर के कोई गए और कहा कि यह आदमी प्रकाश को मानने के लिए तैयार नहीं, मना कर रहा है कि प्रकाश है ही नहीं। बुद्ध को कहा कि आप ऐसे ज्ञानी, तो आप थोड़ा इसे उपदेश दो। बुद्ध ने कहा इसे उपदेश की जरूरत नहीं, इसे उपचार की जरूरत है। और उपचार एक बार हो जाए फिर तुम्हें उसको प्रवचन देने की जरूरत नहीं है कि प्रकाश होता है, वो उसे दिखाई देगा। अभी हमारी जो स्थिति है करीब करीब ऐसी ही है। आंख होने पर भी जीसस ने कहा अंधे हैं वे लोग जो आंख होने पर भी देखते नहीं है। ये किसी और अंधों के बारे में नहीं कहा, ये हमारे बारे में कहा कि हम होने पर भी देखते नहीं, और होने पर देखते नहीं अर्थात बिल्कुल बेहोशी में जीवन जीते हैं। जागृति, प्रति समय ये जागृति, प्रति समय की ये जागृति ये रहे कि ज्ञान में किसी भी ज्ञेय का प्रवेश हुआ नहीं है, ज्ञेय का प्रवेश हो सकता नहीं है। अज्ञानी को चाहे जितना भी तर्क से युक्ति से समझाओगे उसकी समझ में वो बात नहीं आएगी जब तक वो खुद विचार करके अंतर की खोज नहीं करेगा। इसलिए अंतर से ही एक बार विचार शुरू हो जाए, विचार प्रारंभ हो, बस मैं कौन हूं, ये विकल्प कौन है, मेरा इस विकल्प के साथ में क्या संबंध है। अंतर में जब ये विचार प्रारंभ होगा ऑटोमेटिक सहज ही ये रास्ता दिखाई देगा। मुझे एक घटना स्मरण में आई, एक अंधे व्यक्ति के बारे में आप लोगों ने बहुत सुप्रचलित कथा है, सुनी हो तो। अंधे व्यक्ति को उसके कुछ मित्रों ने आमंत्रण दिया था भोजन के लिए। अंधा आया भोजन के लिए, भोजन करने बैठा। उन मित्रों ने खीर बनाई थी। अंधे ने खीर चखी, अंधे ने पूछा ये तो अच्छी है, ये क्या है? बोले ये खीर है। ले खीर कैसी होती है? बोले खीर कैसी होती है? ये खीर दूध से बनती है, ये दूध की बनी हुई खीर है। अंधे ने पूछा ये दूध कैसा होता है, क्योंकि उसे दूध का भी पता नहीं था। दूध का पता हो तो खीर का पता चले। मित्रों ने कहा दूध, दूध उसे कहते जो बिल्कुल उज्जवल है, सफेद है। अंधे ने कहा तुम उलझाते हो मुझे, उलझाओ मत। ये क्या, पहले तो मुझे खीर का पता नहीं था, तुमने कहा दूध से बनी है, अब दूध का पता नहीं है, अब तुम कहते हो श्वेत है, उज्जवल है, सफेद है, मुझे सफेद का भी पता नहीं। मित्रों ने कहा तुमने बगुला देखा? जैसा बगुला सफेद होता है। अंधा तो ऐसा और परेशान हो गया कि मुझे उलझाया जा रहा है, मैंने बगुला नहीं देखा, मैंने कुछ देखा ही नहीं आज तक, तो मुझे कैसे पता चले? ले बगुला जो तालाब के किनारे पर बिल्कुल एक पैर पे ऐसा खड़ा रहता है ध्यान में, ऐसा बगुला। अंधे ने कहा मुझे कुछ भी पता नहीं, आप लोग मुझे उलझाते हो। जो एक मित्र उसके पास में ही बैठा था, उस मित्र ने क्या किया? उस मित्र ने अपना हाथ ऐसा टेढ़ा किया जैसा बगुला होता है, और ऐसा हाथ करके बताया कि देख बगुला ऐसा होता है। अंधे ने हाथ घुमाया और उसके हाथ पर हाथ ऐसा फेरा, और हाथ फेरने पर ऐसा पता चला टेढ़ा हाथ है।
अंधे ने कहा, अच्छा तो ये जो खीर है वो टेढ़ी खीर है। अंधे को सामने कुछ भी समझाओगे वो क्या समझेगा? वो उसकी बुद्धि के हिसाब से समझेगा। उसे उपदेश की जरूरत नहीं है, उसे उपचार की जरूरत है। और उपचार यही है, तत्व का विचार। और विचार में भी एक बात खास समझना, विचार वो ज्ञान का ही स्वरूप है। ज्ञान माने विचार। इसलिए ज्ञान से ही साधना की शुरुआत है, ज्ञान से ही साधना की शुरुआत है। और यदि गहराई में जाओगे, जिसके माध्यम से केवल ज्ञान होता है, वो केवल ज्ञान को हम कहते हैं ना, अंतर मुहूर्त तक एक आत्मा के ध्यान में लीन रहने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है। वो ज्ञान में लीन रहने पर नहीं कहा, वो ध्यान में लीन रहने पर कहा। आत्मा के ध्यान में जो लीन रहता है उसे केवल ज्ञान होता है। मगर ध्यान भी और कुछ भी नहीं है। ध्यान ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। एक बार जानने का नाम ज्ञान है और बार बार जानने का नाम ध्यान है। ध्यान का अर्थ ही यह है कि बार बार जानना। इस पहले समय में आत्मा को जाना, दूसरे समय में आत्मा को जाना, तीसरे समय में आत्मा को जाना, चौथे समय में आत्मा को जाना। ये बार बार एक ही आत्मा को जाना, उसका नाम ध्यान है। एक बार वस्तु को जाना वो ज्ञान, और बार बार जाना। मगर ध्यान ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। स्वरूप की स्थिरता जो है वो भी ज्ञान ही है। इसलिए ये ज्ञान की प्रधानता है। दीपावली का जो पर्व हम मनाते हैं, ज्ञान दीपावली, हम दीपक प्रगटाकर दीपक से भगवान की आरती उतारते हैं। वो भी हम ने एक नकल की है, वो भी असली परंपरा नहीं थी। दीपक जला करके भगवान की आरती उतारना, इसलिए शास्त्रों में आता है, शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति चक्री करे, हम सारी खे लघु पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करे। जैसे जैसे काल आगे जाता है, परंपरा बदलती जाती है। नया नया बाहर का जो रिचुअल्स जो है, जो क्रियाकांड है, वो बदलते रहते हैं। बाहर के क्रियाकांड सदा ही बदलते रहे और बदलते रहते हैं। देव जो भगवान की आरती उतारते थे, वे भी दीपक से आरती उतारते थे। मगर वे जो दीपक थे वो रत्न के दीपक थे। उसका अर्थ ये था कि रत्न ही इतना प्रकाश वाला था कि रत्न को वहां रखा और रत्न से ही भगवान की आरती को उतारते थे। वो प्रकाश, वो दिए को जलाने की जरूरत नहीं थी। उनके पास रत्न ऐसे थे। अब हमारे पास में जो रत्न है, कौन बाहर निकलता है लॉकर में से? और इतने प्रकाश वाले भी आज नहीं मिलते। इसलिए पहले तो ऐसे प्रकाश वाले रत्न थे कि दीपक को जैसे जलाया और जैसा प्रकाश हो, वो तो कुछ भी नहीं उसके सामने। ऐसे प्रकाश वाले रत्न थे और रत्नों के दीपक से भगवान की ऐसे आरती उतारते थे। और अभी फिर वो मिट्टी का दीपक आ गया। अब कुछ लोगों ने मिट्टी का दीपक मिटा करके फिर चांदी के दीपक बनाना शुरू किया, उसमें दीपक प्रगटाना प्रारंभ कर दिया। और वो बात आगे बढ़ी कि नहीं, उसमें हिंसा होती है, तो कुछ लोगों ने और कम हिंसा हो इसलिए वो इलेक्ट्रिक बल्ब वाला दीपक चालू कर दिया, बैटरी वाला। और उससे आगे कि उसमें भी हमें नहीं पड़ना, तो एक काम करो, वो जो नारियल का कोपरा होता है ना, कोपरे के ऊपर केसर लगा दो और दीपक निर्वपामिति स्वाहा, उसे ही दीपक समझ लो, उसे दीपक बना दिया। वो रंगीन कोपरा होता है ना, सफेद और रंगीन, अपन कहते हैं ना अक्षतम नैवेद्यम और दीपम। तो दीपम और दीपम का मतलब हमने वो जो कोपरा है, कोपरे के ऊपर रंग चढ़ा दिया। ये रिचुअल्स है, वो कालक्रम के हिसाब से बदलते। खास बात यह है कि हम रिचुअल्स को ऐसे पकड़ लेते हैं कि जो रिचुअल्स, जो क्रियाकांड मैं करता हूं, उससे अलग किसी ने कर दिया, वो बड़ा पापी हो गया। बाहर की जो क्रिया है, वो बाहर की क्रिया कालक्रम से बदलती रहती है। ये कोपरा जो है, रंगीन कोपरा केसर वाला, वो कोई अनादि की परंपरा नहीं है।
ये अभी नहीं शुरू हुई है परंपरा, मगर वो हमारे अंदर ऐसी पकड़ में आ जाती है कि छूटने का नाम नहीं लेती। और इसके अलावा कोई यदि कहे कि मैं तो ऐसे दीपक मान करके आरती उतारूंगा, नहीं नहीं नहीं, तुमने नया धर्म शुरू किया। मगर ये जो तुम कोपरे वाला धर्म है वो भी अनादि का धर्म नहीं है, वो भी तो नया ही शुरू हुआ था। कहीं ना कहीं हमारा अहंकार, हमारा आग्रह बीच में आता है। विराट दृष्टि रख करके जो देखेगा उसे यह समझ में आएगा, उसे यह स्वरूप समझ में आएगा। दीपक जो है, दीपक से हम भगवान की आरती उतारते, मात्र प्रयोजन इतना ही था। दीपक जो है वो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला, ऐसा ये ज्ञान का दीपक है। जब आत्मा में ज्ञान प्रकट होता है तब वस्तु छूट नहीं जाती, मगर ये जो भ्रम है वो भ्रम छूट जाता है। किसी व्यक्ति ने अंधेरे में अपने हाथ में काली रस्सी को पकड़ा है और वो सांप मान करके बैठा है, ऐसा मानता है कि ये सांप है। अब अंधेरा था, अब सुबह हुई, उजाला कमरे में आया और उसने देखा कि काली रस्सी है। तो क्या काला सांप था वो चला गया? काला सांप चला नहीं गया, काले सांप का भ्रम चला गया। उजाला आने पर वस्तु नहीं चली जाती, वस्तु के संबंध में जो भ्रम था वो भ्रम चला जाता है। ऐसे ही जब आत्मा की अनुभूति होती है तब पुत्र पत्नी परिवार छूट नहीं जाते। ये भ्रम से जो माने थे कि यहां पर है वो भ्रम छूट जाता है। पुत्र पत्नी परिवार शरीर सगे संबंधी ये छूट नहीं जाते, मगर इनके प्रति जो अपनेपन का जो भ्रम था वो भ्रम छूट जाता है। भ्रम छूट जाने का नाम धर्म है, वस्तु छूट जाने का नाम क्रियाकांड है। दोनों में इतना अंतर है। कोई घर को छोड़ दे, पत्नी को छोड़ दे, इसलिए एक अपना स्वयं का निर्णय चाहिए, दूसरे का निर्णय नहीं। और इतनी विचार शक्ति इतनी दृढ़ हो तब नेता को यदि चुनना हो तो दुनिया में नेता को चुनने के लिए भी एक 21 साल का व्यक्ति, जब तक वो बच्चा 21 साल का नहीं हो जाता तब तक उसे वोट देने का अधिकार नहीं। उससे पहले उसके माँ बाप कह दे कि बेटा तो इसको मान ले और इस पार्टी को वोट दे दे, तो वो उसका निर्णय नहीं होगा, किसी और का निर्णय होगा। तो लौकिक जो चुनाव होता है उसमें भी अपना निर्णय चाहिए, और तब तक वो उतना वयस्क हो जाए, 21 साल का हो जाए, तब उसे हम कहते हैं कि बस अब तुम्हें वोट देने का अधिकार है। जब स्वरूप के संबंध में निर्णय लेना हो, उसमें दूसरों का दिया हुआ निर्णय हमारे ऊपर कैसे हावी हो सकता है। इसलिए मैं सदा ही ये बात कहता हूं, त्यागी और सन्यासी वो नहीं है जो समाज को छोड़ता है। त्यागी और सन्यासी वो है जो समाज की डाली गई जो बात थी हमारे मस्तिष्क में, जन्म से ही डाल दी गई थी, उसे बाहर लौटा दे, समाज को वापस लौटा दे कि आपकी बात जो आपने मुझे सिखाई वो आपके पास, आपको मुबारक हो। मैं अब विचार करूंगा और सत्य की खोज करूंगा। वो नियम से सत्य को पाएगा, इतनी विराट दृष्टि से फिर वो जगत को देखेगा, फिर वो निर्णय कर पाएगा। नहीं तो कहीं ना कहीं आग्रह बीच में आएगा कि मेरे माँ बाप ने ये कहा इसलिए इस बात को तो मुझे मानना ही पड़ेगा। वो भ्रम, उसके कारण ये सब। ज्ञान दीपक के संबंध में ज्ञानियों ने अनेक प्रकार से गुणगान और महिमा भाव बताया है। एक ज्ञानी का उपदेश सुनकर के दूसरा जीव भी आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है, ऐसे ही ज्ञान दीपक की परंपरा चलती है। महावीर भगवान का जिस दिन निर्वाण हुआ उसी दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्रकट हुआ, और गौतम स्वामी 12 साल तक यहां रहे, और गौतम स्वामी को 12 साल के बाद में निर्वाण हुआ, और 12 साल तक गौतम स्वामी भी यहां प्रवचन देते रहे केवल ज्ञान होने के बाद।
तीर्थंकर भगवान का समोसरण होता है, सामान्य केवली का समोसरण नहीं होता, उनके गंधकुटी होती है। वे 12 साल तक प्रवचन देते रहे और उनके बाद सुधर्म स्वामी हुए। सुधर्म स्वामी जब गौतम स्वामी का निर्वाण हुआ तब सुधर्म स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। सुधर्म स्वामी यहां 12 साल रहे और जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। जिस दिन, जैसे महावीर भगवान को जिस दिन निर्वाण हुआ और गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, ऐसे ही जिस दिन सुधर्म स्वामी का निर्वाण हुआ उसी दिन जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। और जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान होने के बाद में वे भी 12 साल यहां रहे और उनके बाद में किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ। वे अंतिम केवली हुए इस काल में। इसे कहते हैं ना, पंचम काल में केवल ज्ञान नहीं होता। पंचम काल में ये केवली हुए, पंचम काल में केवल ज्ञानी हुए। क्यों? क्योंकि वे जन्मे थे चौथे काल में। चौथे काल में जन्म लेकर के इतनी विशुद्धता प्रकट हो चुकी हो, उन जीवों को पंचम काल में भी केवल ज्ञान और मोक्ष होता है, हो सकता है। तो ये गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी और जम्बू स्वामी, और उनके बाद में फिर श्रुत केवली की परंपरा चली। केवली के बाद अंतिम श्रुत केवली हुए ना, भद्रबाहु स्वामी। ये केवली के बाद श्रुत केवली। केवली और श्रुत केवली में अंतर है। केवली माने लोकालोक को जो जाने उनका नाम केवली, और श्रुत केवली को केवल ज्ञान नहीं होता। श्रुत केवली को केवल ज्ञान नहीं होता, श्रुत ज्ञान होता है, फिर भी उन्हें श्रुत केवली कहते हैं। इसलिए श्रुत केवली कहते हैं क्योंकि केवल ज्ञान तो नहीं है। केवली अर्थात लोकालोक को जाने वे केवली, और लोकालोक को जानने वाले ने जो कहा है, जो कहा उसको, सबको, उन सभी विषयों को जो जाने वो श्रुत केवली। एक विषय भी जिनको छूटा ना हो वे श्रुत केवली। माने केवली ने जो कहा वो क्या कहा? जो कहा वो 12 अंग और 14 पूर्व में विभाजन हुआ। भगवान की वाणी, तीर्थंकर भगवान की वाणी, जो 12 अंग और 14 पूर्व में विभाजन हुआ, तो जिनको 12 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान होता है उन्हें श्रुत केवली कहते हैं। केवली ने जो कहा वो सब जाने, उनका नाम श्रुत केवली। और वे चौथे गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक हो सकते हैं श्रुत केवली। चौथे गुणस्थान में भी श्रुत केवली हो सकते हैं। उसके लिए मुनि होना जरूरी नहीं है। 12 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान, इससे आप एक बात समझ सकते हैं कि द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि ज्यादा से ज्यादा 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान उनको होता है। श्रुत केवली के लिए 2 रिक्वायरमेंट है। एक, 12 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान हो, और दूसरा आत्मज्ञानी हो। मगर इसमें एक बात कि जितने भी आत्मज्ञानी हैं वे सब 12 अंग 14 पूर्व के ज्ञानी नहीं होते। अगर जितने 12 अंग 14 पूर्व के ज्ञानी हैं वे आत्मज्ञानी नियम से होते हैं, क्योंकि आत्मज्ञान के बिना अधिक से अधिक तो 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान होता है, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान होता है। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान वो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि को, इसलिए 12 अंग 14 पूर्व को जानने वाले ये श्रुत केवली है। गांधी जी ने मारने वाले लोगों की नहीं मगर मरने वाले लोगों की फौज तैयार की थी। मरने वाले, ये जो भारत का झंडा लेकर के खड़े रहे और अंग्रेज कहे कि ये झंडा नीचे फेंक दो, फेंकते हो या नहीं, तो भी वो झंडा नीचे नहीं फेंके। और अंग्रेज ने एक बार ऐसा किया कि एक आदमी झंडा लेके पकड़ ऐसे खड़ा था, अंग्रेज ने कहा झंडा नीचे फेंक दो, उस व्यक्ति ने झंडा नहीं फेंका, तो अंग्रेज ने ऐसे ही गोली बंदूक उसके सामने से ताकी और कहा नीचे फेंकते हो या मारूं? 1, 2 और 3 गोली मार दी
और वो नीचे ऐसे ही गिरा और झंडा भी नीचे गिरने की तैयारी में कि तुरंत ही दूसरे आदमी ने वो झंडा पकड़ लिया। इसलिए गांधी जी ने मरने वाले लोगों की फौज तैयार की थी कि जो एक आदमी मरे तो दूसरा झंडा पकड़ने के लिए तैयार हो, वो झंडे को नीचे न गिरने दे। तो ये केवली भगवान द्वारा प्ररूपित जो वितरागी धर्म का झंडा है, ये महावीर भगवान का निर्माण तो हो गया। अब झंडे का क्या कि तुरंत ही गौतम स्वामी ने पकड़ लिया, और गौतम स्वामी का निर्माण हुआ कि तुरंत ही सुधर्म स्वामी ने पकड़ लिया, सुधर्म स्वामी का निर्माण हुआ कि जम्बू स्वामी ने पकड़ लिया, जम्बू स्वामी का निर्माण हुआ कि श्रुत केवलियों ने पकड़ लिया, श्रुत केवली भी नहीं रहे, फिर आचार्य भावलिंगी साधु, आचार्य कुंदकुंद देव, अमृतचंद्र देव, जयसेन आचार्य, उन्होंने पकड़ लिया। और धीरे धीरे आगे आगे काल कि वो भावलिंगी साधु भी इतने दुर्लभ हो गए। फिर पंडित टोडरमल जी, परम कृपालुदेव श्रीमद राजचंद्र जी, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, उन्होंने उस झंडे को पकड़ा। अब वो झंडा हमारे हाथ में है, आप सबके हाथ में है। अब झंडे को नीचे नहीं गिरने देना है। ऐसे ये वितरागी धर्म अभी 18,500 साल तक टिक करके रहे। इसके लिए अभी इसके संबंध में मुझे और भी थोड़े विचार आए हैं कि कैसे ये वितरागी धर्म का झंडा टिक करके रहेगा और कैसे रहेगा। कल रात को ही ये विचार आए, नए विचार है, विचार नए हैं, कोई नया मिशन नहीं है, चिंता मत करना। विचार नए हैं, एक मिशन से अभी मगर क्योंकि पंचम काल के अंत तक ही वितरागी शासन इस भूमि पर रहेगा। छठे काल में यहाँ पर वितरागी धर्म का यहाँ पर लोप होगा, और वो भी क्यों, उसका भी कारण है। उसके संबंध में अभी अपन चर्चा करेंगे अगले सेशन में। आप परमात्माओं ने अत्यंत विनयवान होकर सुना, सभी को मैं प्रणाम करता हूं।